नमस्कार फ्रेंड्स। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और झारखंड प्रदेश के मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू, जो अपने आप में युवाओं के आइकॉन और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बैकबोन, हर टाइम पे उपलब्ध रहने वाले पीपल्स और कार्यकर्ताओं के लीडर सुबोध सिंह गुड्डू आज हमारे बीच मौजूद हैं। और जोहार परिचर्चा में मैं इनसे ही जानना चाहता हूं कि 2024 के लिए आज से ही कुछ न कुछ शुरुआत कर दी गई है। हालांकि ये प्रोफेशनल पार्टी है 100%। वाजपेयी जी का कहना था कि 24/7 और 365 दिन चलने वाली हमारी पार्टी है और इस पार्टी में बिल्कुल प्रोफेशनल लोग और प्रोफेशनल तरीके से जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो वहाँ से शुरुआत अगर करें तो अब जो स्थिति है पार्टी की, वो चुनाव को लेकर के सुबोध सर क्या चल रहा है और किस तरीके से आप देख रहे हैं आने वाले दिनों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। कभी भी चुनाव हो, किसी भी समय चुनाव हो, किसी भी परिस्थिति में चुनाव हो, हम चुनाव लड़ने के लिए हम और हमारे कार्यकर्ता और हमारी पार्टी हमेशा तैयार है। 1951 में जनसंघ जो 2 लोगों के द्वारा शुरुआत हुई थी, आज 2023 है और 18 करोड़ से ज़्यादा हमारे प्राथमिक सदस्य हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव भारतीय जनता पार्टी। अभी 17 अगस्त से हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी झारखंड में भय, भूख और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जिस प्रकार से वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, हर मोर्चे पे विफल सरकार, झूठ बोलने वाली सरकार, युवाओं को ठगने वाली सरकार, महिलाओं को अपमानित करने वाली सरकार, किसानों को बरगलाने वाली सरकार, ये सरकार को उखाड़ फेंकने का जो संकल्प लिया है, वो संकल्प 17 अगस्त से साहेबगंज के जो शहीद स्थल है भोगनाडीह सिद्धू कानू का, वहाँ पे उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित करके संथाल के सभी विधानसभा, चाहे साहेबगंज हो, पाकुड़ हो, उड़ैयाहाट हो, लिट्टीपाड़ा हो, जामा हो, शिकारीपाड़ा हो, बरहेट हो, जरमुंडी हो, देवघर हो, सारठ हो, जामताड़ा हो, आप देखे होंगे कि वो यात्रा जब शुरू हुई और उसके बाद लोगों का कतार बढ़ते चला गया, लोग जुड़ते चले गए उस यात्रा से। मतलब पिछली यात्रा और बाद की यात्रा का आप तुलना करेंगे तो हर यात्रा ऐतिहासिक होता चला गया। हम लोग उदाहरण दे रहे थे कि जामताड़ा की यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक हुई, सारठ की यात्रा ऐतिहासिक हुई, लोहरदगा की यात्रा ऐतिहासिक हुई, उसी प्रकार से बरही की यात्रा ऐतिहासिक हुई, बरकट्ठा की हुई, बगोदर की हुई। इसी प्रकार से यात्रा में लोगों का झुकाव, लोगों का जमाव बढ़ता ही चला जा रहा है। ये देख करके उसी निमित्त अंतिम चरण, जो 7वां चरण में बाबूलाल मरांडी जी का जो संकल्प यात्रा है, उसका अंतिम चरण में 3 तारीख को बाबूलाल मरांडी जी सरायकेला खरसावां जिला से अपने जमशेदपुर महानगर में प्रवेश कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से स्वागत करेंगे, किस प्रकार से उनका क्या क्या प्रवास बनेगा, इस निमित्त आज ये महत्वपूर्ण बैठक, कामकाजी बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी। आज वो बैठक संपन्न हुई। यहाँ पर 4 तारीख को कोटका विधानसभा का सम्मेलन है, कार्यक्रम है और 4 तारीख को ही शाम में 4 बजे से पूर्वी विधानसभा और पश्चिमी विधानसभा का कार्यक्रम है और 4 तारीख को रात्रि में बाबूलाल जी परिसदन में यहाँ रहेंगे। फिर सुबह में जुगसलाई में 11:30 बजे से सभा है, जुगसलाई करके भरागोड़ा बाबूलाल जी जाएंगे। जी श्रीमान जी, एक बात और है कि जब हम पीपल्स पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो भारत में कई एक ऐसी समस्याएं हैं कि जो हमको उसे मिलना है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि झारखंड का दृष्टिकोण अगर देखें तो यहाँ पर स्किल्स के साथ उसको प्रॉपरली रोजगार नहीं उपलब्ध होने का एक बड़ी समस्या आ गई है। दूसरी बात, किसानों को प्रॉपर सहयोग नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी सरकारों के दौर पे तो बहुत सारा कुछ हो रहा है, लेकिन झारखंड में देखता हूँ कि केंद्र सरकार से बहुत सारी योजनाएं आती हैं लेकिन यहाँ पर फलीभूत नहीं होती। कल मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें उन्होंने एक बात को कहा कि अब प्रधानमंत्री जी मकान देना बंद कर दिए हैं, अब हम लोग अबुआ आवास देंगे। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा
वो क्या बात है कि कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आवास नहीं दे रहे हैं और हम लोग अब वो आवास देंगे, उसके पीछे का क्या तथ्य है? क्या राज्य और केंद्र सरकार के बीच का कुछ तालमेल गड़बड़ है या कोई दिक्कत है? देखिए, बालू तो खा गए साहब हेमंत सोरेन। आज घर में तुलसी का पौधा का चबूतरा बनाने के लिए भी बालू नहीं मिल रहा है। जितने भी केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबसे बदतर स्थिति पूरे देश में झारखंड में। बालू ही नहीं मिल रहा, काम नहीं हो रहा। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री की मंशा साफ नहीं है। अब आप अगुआ आवास बनाइएगा तो बालू क्या पैदा कीजिएगा? कहाँ से लाइएगा बालू? बहुत बड़ा सवाल है। आप बालू कहाँ से लाइएगा जब आम लोगों को बालू नहीं मिल रहा? आपके लोग बालू का कालाबाजारी कर रहे हैं, रोज अखबारों में आ रहा है, रोज मीडिया में आ रहा है। 40 हज़ार, 50 हज़ार, 200 CFT बालू का रेट हो गया है, जो एक समय में भाजपा की सरकार में मुफ्त में बालू मिलती थी। बाबूलाल जी ने घोषणा किया था कि जाओ ट्रक लेकर के और बालू लेकर के जाओ। तो यहाँ पर सरकार की मंशा साफ नहीं। आप देखें, आयुष्मान भारत का जो कार्ड है उसमें 60-40 के रेशियो में अमाउंट आता है। उसमें 5 लाख तक प्रति वर्ष मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा होती है, जिसमें इलाज केंद्र सरकार कराती है। 60% राशि केंद्र से आती है और 40% राशि राज्य सरकार को देनी होती है। अभी कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं झारखंड में जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि उनका करोड़ों रुपया बकाया है। लेकिन केंद्र सरकार अपना राशि दे चुकी है, लेकिन राज्य सरकार अपना राशि नहीं दे रही। राज्य स्तर पे उनके जो बिल है या पैसे हैं वो पेंडिंग। अब लोग क्या करें, जाएं तो जाएं कहाँ? उसी प्रकार किसानों के लिए मोदी जी 6,000 रुपया प्रति वर्ष दे रहे हैं। रघुवर जी भी दे रहे थे प्रति एकड़ 5,000 रुपया किसानों को। वो योजना आपने बंद कर दिया। जितने भी माने लाभकारी योजना थी, लोगों के हित में योजना थी, किसानों के हित में योजना थी, जो किसान को कहीं ना कहीं पलायन करने से रोक रहा था, आप उसको बंद कर दिए। 1 रुपया में रजिस्ट्री थी। बताएं हेमंत सोरेन जी, क्या उसमें खामियां थी कि बंद कर दिया? क्या खामियां थी? आज भी महिलाएं पूछती हैं कि हमारे नाम पर 1 रुपये में रजिस्ट्री होते थे, मुख्यमंत्री जी वो कब शुरू करेंगे, जिसका जवाब नहीं मिलता। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी तो जब 2019 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो आपने क्या कमिटमेंट किया था? आप एक तो पूरा प्रदेश में भ्रम फैलाए थे, ये भाजपा वाले आपके जमीन लूट लेंगे। 1 इंच जमीन किसी की लूटी गई क्या? बता दीजिए, पूरे हमारे रघुवर जी के सरकार में किसी की 1 इंच जमीन लूटी गई? या जब मुंडा जी सीएम थे किसी की 1 इंच जमीन लूटी गई? या बाबूलाल जी सीएम थे किसी की 1 इंच जमीन लूटी गई क्या? तो ये भ्रम फैलाए। फिर इन्होंने कहा है पूरे झारखंड के युवा, तुम हमको मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 5 युवा को रोजगार मिला क्या? रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिया क्या? दोनों नहीं देंगे तो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। लिया क्या? तो ये मुख्यमंत्री सिर्फ झूठ और झूठ बोलते हैं। विरासत में इनको सत्ता मिली है, एक्सीडेंटल सीएम है, और ये इनकी कुछ करने की मंशा नहीं है, क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है, इनका कोई एम नहीं है। बस माने किसी तरह मुख्यमंत्री बन जाना और सत्ता का लाभ उठाना, और उसके बाद। कल की बात में मैं देख रहा था कि कल उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी हूँ, इसीलिए मेरे पीछे ईडी या केंद्र सरकार मेरे को परेशान कर रही है। तो क्या लगता है ऐसा कि कोई केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को सिर्फ इसलिए परेशान करती है कि कोई क्लास कोई वर्ग से बिलोंग करता है? अरे भैया, झारखंड मुक्ति मोर्चा में और कोई आदिवासी नहीं है क्या? सीता सोरेन जी आदिवासी नहीं है क्या? स्टीफन मरांडी जी आदिवासी नहीं है क्या? साइमन मरांडी जी या उनके पुत्र जो है वो आदिवासी नहीं है क्या? और भी बहुत सारे आदिवासी नेता हैं। कहाँ उनको ईडी परेशान कर रही है? देखिए, झारखंड का पैसा जो लूटेगा वो यहीं पर प्राश्चित करना, चाहे जो भी हो। जी बिल्कुल। ये जो प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी बात है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, कि अगर हमारे राज्य में कोई भ्रष्टाचारी पनप रहा है तो उसको जड़ से समाप्त करने की प्रधानमंत्री का 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और वही हमारे यहाँ राज्य में भी है बाबूलाल मरांडी जी के साथ। अब लास्ट नोट है कि चुनाव के दृष्टिकोण को देखा जाए तो तैयारी में मुख्य बिंदु क्या है और क्या किन बातों को लेकर हम लोग प्रमुखता से लोगों में जाने की तैयारी कर रहे हैं? 2-3 बात नटसेल में, शॉर्ट में। एकदम 2014 में जब पूरा देश त्राहिमाम था, हम लोग जिस प्रकार से 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और हम लोग उनके घोटाले गिनाते थे। 2G घोटाला, 3G घोटाला, कफन घोटाला, ताबूत घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, कॉमन हेल्थ घोटाला। आज हम लोग उपलब्धि गिनाते हैं। तब देश का युवा, देश का किसान, देश की महिला, देश का बुजुर्ग, देश के लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया।
ठीक उसी प्रकार से आज पूरे झारखंड के हालात क्या है हमसे बेहतर आप जानते हैं। क्या स्थिति है आज, कोई युवा घर से निकले तो शाम में घर वापस लौटेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी बहन कोई घर से बाहर निकले तो वो शाम में सुरक्षित घर आएगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। 5000 से ज़्यादा बलात्कार हमारी आदिवासी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ हुआ है, और एक केस में भी मुख्यमंत्री जी ने उसको सजा नहीं दिया है या दिलवाया है। ये टोटल फेलुअर सरकार और जनता इससे त्रस्त है। और 2024 में आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि घूम करके जो फीडबैक मिल रहा है, पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में भी बनेगी और 14 का 14 लोकसभा सीट भी जीत करके हम लोग मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जोहार परिचर्चा में सुबोध जी ने बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो पार्टी लाइन और पार्टी लाइन से अलग भी थी, लेकिन वो मानवीयता के करीब थी, मानव और झारखंड के विकास के करीब, क्योंकि झारखंड का विकास ही सपना अपना है और झारखंड के विकास का ही सपना सभी पार्टियों का है। तो ये सपना दूर न हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने। इंडिया टीवी ऑनलाइन हमेशा ये चाहेगी कि झारखंड के पीपल्स को वो अधिकार मिले, वो समझ मिले, वो व्यवस्था मिले, वो तरक्की मिले जिसके लिए झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। और आज लगभग 23 साल हो गए हम उसी विकास को तरस रहे हैं। तो जरूरी है उस नेतृत्वकर्ता को नेतृत्व देना हाथ में, जो कि इस राज्य को विकसित करे और विकसित राज्य बनाने के साथ साथ झारखंड का योगदान भारत के विकास में बहुत बड़े पैमाने पे हो। आज इतना ही। नमस्कार डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।